इस्मा और खान साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरे फादर के हवाले से है एक रिग्रेट। उनकी डेथ हुई, वेरी सैड, आई एम सॉरी। तो आई वाज वेरी क्लोज टू हिम। मैं उनकी एक ही बेटी थी और फिर आपको पता है बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला था। मैं आई थिंक 9-10 साल की थी जब तक मैं उनकी बाजू पे ही सोती थी, तकिए पे नहीं सोती थी मैं। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब कितना प्यार होगा उनको मुझसे कि वो पूरी रात मैं उनकी बाजू पे सो रही हूँ और वो ऐसे ही मेरा इतना ख्याल रखते थे मेरे वालिद के। अगर मैं कहीं लेट हो रही हूँ स्कूल कॉलेज से तो मेरे कपड़े तक आयरन कर देते थे। मतलब इतने अच्छे थे वो, इतना प्यार मोहब्बत करते थे मुझसे। तो मैं भी उनकी बहुत बात सुनती थी। मतलब मेरा और फादर का रिलेशन अलग ही था। अम्मी कभी कभी कहती थी कि तुम अब बस अपने अब्बू की हो। उम्रा करने गए हुए थे सब लोग, तो जब हम लोग उम्रा पे थे तो सब उम्रा परफॉर्म कर लिया। हमारी वापसी की फ़्लाइट थी तो अब्बू को ना लगा कि हम मदीना में सही रुके नहीं हैं। मेरे अब्बू माशाल्लाह बहुत तहज्जुद गुजार और आशिक रसूल उस तरह से थे, बहुत रिलीजन को फॉलो करने वाले। तो अब्बू को लगा कि हम मदीना में रुके नहीं क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिले हुई थी एक दिन पूरा। अब्बू ने कहा कि मुझे वापस जाना है। तो मेरा रिग्रेट है कि मुझे ना उस वक्त लेके जाना चाहिए था अब्बू को। मैंने अब्बू को बोला अब मुझे अगले दफ़ा जब आएंगे ना तो फिर चले जाएंगे मदीना। फिर वो जब बीमार थे थोड़ा, बस उनको बुखार ही था, तो मैं तो सोचा भी नहीं था बिकॉज अब्बू मेरे बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल हेल्दी थे, कुछ ऐसी वजह लगनी नहीं थी, बस उनको बुखार था। तो वो कह रहे थे कि मुझे दबाओ। जब उनको बुखार होता था तो कहते थे मुझे दबाओ, तुम दबाओगी तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। मैं बहुत थकी हुई थी, मैंने दूसरा उम्रा किया था, मैंने थोड़ा सा दबाया तो मुझे कुछ कहना चाह रहे थे वो। तो मैं इतना थकी हुई थी कि मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे कहना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, तो मैंने ना ऐसे कहा अब्बू जी, मतलब जैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सुनने में, बाद में सुनूंगी, ऐसा मैंने कह दिया। तो उसके बाद उनकी कंडीशन ख़राब होती चली गई। उनको वॉमिट्स होना शुरू हुई और उसके बाद 3-4 दिन वो बीमार रहे और उनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा रिग्रेट है मेरा। वो मुझे कुछ कहना चाहते थे और मैंने उनको मना कर दिया। तो मैं बस अभी तक 1 साल होने को है और मुझे लगता है कि काश वो वापस आ जाएं और मुझे कहें जो उनको कहना था। और मुझे लगता है कभी कभी ज़िंदगी बहुत अनफेयर होती है। कभी सोचा नहीं था फादर इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो वो एक रिग्रेट है मेरी ज़िंदगी का जो शायद हमेशा रहेगा साथ। मैं सोचती हूँ पता नहीं क्या कहना चाहते थे। और जब हॉस्पिटल में थे उनको हमने प्लेन में बोर्डिंग के बाद उनकी तबीयत अचानक से ज़्यादा ख़राब हुई थी, बेटर होने लगे थे। फिर बस भाई रुके वहाँ पे अब्बू के साथ। मैं जो आपको समझ पा रहा हूँ, इंतकाल मक्का शरीफ में हुआ जी या जी यहाँ? मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था। उनकी नमाज जनाजा भी हरम में हुई थी और अब फिर हम उनकी डेड बॉडी को यहाँ लेके आए थे। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे। बट अल्लाह के प्यारे लोग जो होते हैं वो, ऐसा लगता है कि जैसे अब्बू को हम वापस ला रहे थे तो अल्लाह ताला नहीं चाहते थे कि उनको वापस ले जाया जाए। तो जैसे प्लेन से उनको वापस उतारा गया और हम जद्दा में थे, जद्दा से फ़्लाइट थी, लेकिन वहाँ पे कोई रीज़न थी कि वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, तो कोई वीज़ा के इशूज़ थे। उन्होंने कहा कि इनको वापस मक्का ले जाना पड़ेगा। तो मक्का फिर अब्बू को ले जाया गया और वहाँ पे 2 दिन वो बीमार रहे और वहाँ पे उनकी डेथ हुई। तो इंतकाल मक्का में हुआ? मक्का में हुआ उनका इंतकाल। लाजमी बात है। देखिए, वालिद का जाना तो हम सब समझ सकते हैं किस कदर आप, यू आर क्वाइट यंग माशाल्लाह। मगर देखिए, एक इसका पहलू ये है कि कोई भी मुसलमान जो है उसके लिए दुनिया से जो जाता है, अगर मक्के में या मदीने में उसका इंतकाल होता है, लाजमी बात है कि वो बिल्कुल ही उसकी कैफियत ही एक और होती है। 3 दिन लगे थे अब्बू की बॉडी को यहाँ लाने में। 13th को उनकी डेथ हुई थी, 17 को हम वापस ला सके थे। लेकिन वो भी सब लोग कह रहे थे कि आप वापस क्यों लेके आए, वहाँ पे जन्नतुल मौला में आपको तदफीन करनी चाहिए थी। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि अभी क्या होता है कि अगर 1-2 दिन के बाद मुझे फ़ील होता है तो मैं कब्रिस्तान चली जाती हूँ। मैं ज़िंदगी में उससे पहले शायद ही कभी कब्रिस्तान गई हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता। शायद मेरी फूफो की डेथ हुई थी तो मैं 1 दफ़ा गई थी। लेकिन उसके बाद जो आपका प्यारा कोई होता है कब्रिस्तान में, तो आपको ना तो कब्रिस्तान से डर लगता है, आप रात को चले जाते हैं, आप सुबह चले जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई प्यारी चीज़ है यहाँ पे। तो वो मुझे लगता है बहुत से लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे जिनके ऊपर ख़ुद वो नहीं गुजरा। अल्लाह ना करे कभी किसी पे ये वक्त गुजरे, बिकॉज मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ये है कि आपकी कोई पेरेंट्स में से एक चला जाए
और आपने सोचा ना होता ना, बीमार होते हैं, कोई साल लोग बीमार रहते हैं, 6-6 महीने रहते हैं, तो आप मेंटली थोड़ा सोचते हैं कि यार ये इतनी तकलीफ में है, तो आप अपने पैरों को तकलीफ में नहीं देखना चाहते। तो मेरे फादर के साथ ऐसा नहीं था कुछ, बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। वो मक्का में भी हमारा इतना ख्याल रखते थे। दिसंबर का मौसम था, लेकिन मक्का में जोहर के वक्त बहुत गर्मी होती थी, तो हम नमाज पढ़ के आते थे ना, तो मेरे अब्बू पानी की बॉटल्स हम लोगों के लिए लेके आते थे, सबके लिए। तो एक दिन पहले भी, बुखार से एक दिन पहले भी कोई 10-12 पानी की बॉटल्स हमारे लिए लेके आए। मतलब बिल्कुल हेल्दी थे, बिल्कुल फिट थे। तो वो अचानक से जो चले गए हैं ना, तो कभी कभी तो लगता ही नहीं है कि वो चले गए हैं, और फिर जब आप बैठते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं वो चले गए हैं और अब कभी नहीं आएंगे, तो फिर वो चीज़ बहुत बुरी तरीके से हिट करती है आपको। तो उसके बाद जितनी भी खुशियाँ आई, ईदें आती हैं, उसके बाद मेरे भाई, माई यंगर ब्रदर गॉट मैरिड लास्ट वीक। तो लोग कहते हैं कि आपको दुख में अपने जो चले जाते हैं वो याद आते हैं। मुझे लगता है नहीं, खुशी में याद आते हैं। सही कह रही हैं आप। खुशी में याद आते हैं, और आपको लगता है कि पता नहीं वो हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उनकी प्रेजेंस को आप मिस करते हैं। खुशी खाली खाली लगती है। बिल्कुल, आपको लगता है कि सब इनकम्प्लीट है। अब जैसे सब कुछ इतना परफेक्ट था, बट अब मैं रोज़ यही सोचती थी कि काश मेरे अब्बू होते, काश मेरे अब्बू होते, वो कितना खुश होते। वो बहुत खुश अखलाक इंसान थे। मैं जब भी उनको याद करती हूँ, रोज़ ही याद करती हूँ, हर वक्त याद करती हूँ, लेकिन उनका जो चेहरा है वो स्माइल करते हुए मेरे माइंड में आता है हमेशा, मुस्कुराता हुआ, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और अपने डेथ बेड पे भी जब थे तो उनको देख के लगता था कि मुस्कुरा ही रहे हैं। तो बस वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरी ज़िंदगी का। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि आपके पेरेंट्स आपको जब कुछ कहना चाहते हैं ना, तो उनको टालना नहीं है कभी, बिल्कुल कभी नहीं टालना। आपको नहीं पता अगला लम्हा आप उनके साथ हैं या नहीं। कभी मुझे नहीं लगा था कि ऐसा लम्हा आएगा जब मैं उनके साथ नहीं होंगी। ये जो आप बात कर रही हैं ना इस्मा, इस हवाले से अक्सर मैं अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करता हूँ, और अपने बुज़ुर्गों के हवाले से कि भाई हम सोचते हैं बात को, अच्छा सुबह बात कर लेंगे, सुबह सुन लेंगे, सुबह कह लेंगे। तो आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि अगर मेरी वालदा हयात होती अब और मैं नमाज़ पढ़ रहा होता, अब तसव्वुर कीजिए कि अकायद व जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़, आपने फरमाया मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नीयत तोड़ता और मैं कहता कि जी अम्मी। तो उससे हमें बड़ा वाज़ेह एक पैगाम मिलता है कि कुछ भी आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके बुज़ुर्ग, नहीं कहें हम में से सबके बुज़ुर्ग जो हैं, वो जब आवाज़ दें तो वो हमारी तरजीह होने चाहिए, बाकी सारी चीज़ें छोड़। वरना कभी कभार ऐसा इंसान सोचता रह जाता है कि क्या कहना चाहते थे, क्या सुनना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आपको सब्र जमील अता फरमाए। तो जिस तरह से मोहब्बत से आपने ज़िक्र किया अपने वालिद का, और जिस किस्म का ताल्लुक़ आपने बताया, जैसी शख्सियत आपने उनकी बयान की, तो ये जो आपकी जर्नी थी, जब आपने काम शुरू किया, फिर आपको कामयाबी हासिल होना शुरू हुई, तो क्या उनके जज्बात होते थे जब उन्होंने पहली मरतबा आपको देखा किसी बड़े प्रोग्राम का हिस्सा होना, फिर परफॉर्म करना या कामयाबी की तरफ जाते देखना? अब्बू खुश होते थे। मुझे उन्होंने कभी ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा, बट मेरे अब्बू जब चले गए इस दुनिया से, तो मेरी कज़न हैं, वो आई थी घर पे और मुझे बता रही थी कि अब्बू, क्योंकि बहुत रिलीजियस थे, तो मेरी कज़न ने बोला, उनके चाचू थे मेरे अब्बू, तो उन्होंने बोला चाचू आपको कभी नहीं लगता कि इस्मा टीवी पे काम कर रही है और आप तो इतने नमाजी परहेज़ी हैं और आप तो बड़े मौलवी तबीयत है आपकी। तो अब्बू ने कहा नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरी बेटी में इतना कॉन्फिडेंस है कि बड़े लोगों के सामने बैठ के बात कर सकती है और इतना अच्छा काम कर रही है, तो मुझे तो फ़ख्र होता है उस पर। तो ये उनके जाने के बाद मुझे पता चला। खान साहब, आपकी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार लम्हा? सबसे यादगार लम्हा वो 40 लाख खाला होना वही चाहिए वैसे। वो भी है, लेकिन जब मेरी शादी हुई है, अच्छा, तो सबसे पहले मेरे घर सबसे पहले बेटी पैदा हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे, तो शादी यादगार लम्हा है कि साहबजादी यादगार लम्हा है? शादी तो होती रहती है। क्या कहते हैं, बेटी रहमत होती है जी, वो यादगार है, बेटी रहमत होती है। हाँ, बीवियां भी कभी कभी रहमत होती है। वो अपने बाप के लिए। हैप्पीएस्ट मोमेंट जी आपकी जिंदगी का?
सब मुझे जज करेंगे इस बात पे, लेकिन मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी तक का मुझे लगता है जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था। नहीं, बहुत सारे लोगों का होता है। तो मैं क्योंकि क्रिकेट फैन हूँ, आप लोग यकीन नहीं करते इस बात का, लेकिन मेरे ख्वाबों में मैं देखती हूँ कि इंडिया की टीम कजाफी में खेल रही है और मेरे पास टिकट नहीं है। इस तरह की बेचैनी है मेरी बड़ी क्रिकेट को लेके। पेसिमिस्टिक किस्म की अप्रोच है आपकी। है ना? मैं हमेशा ये ख्वाब, बहुत दफा मैंने ये ख्वाब देखा है कि नहीं, जब वो टीम खेल रही है यहाँ पे, पाकिस्तान आ गई है, लेकिन मेरे पास टिकट नहीं नहीं, है। जब वो खेलने आएंगे आप वहाँ ग्राउंड में मौजूद होंगे मैं और आप इंशाल्लाह प्रेजेंट कर रही मौजूद होंगी इंशाल्लाह। तल्ख तरीन याद आपकी जिंदगी? तल्ख तरीन याद अभी तक तो वही है, मेरे फादर वाली, वालिद साहब की। जब वो दुनिया से चले गए। मुझे लगता है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो जो टाइम था, जैसे आपने कहा, वो एक टाइम होता है ना, एक दिन होता है, आपके प्यारे चले जाते हैं, वो एक दिन का वक्फा होता है। उस दिन उनकी डेथ हुई, उस दिन उनको आपने ज़मीन के सुपुर्द कर दिया, लेकिन हमारा वो जो ग्रीफ पीरियड था ना, वो बढ़ता गया, क्योंकि मक्का में उनकी डेथ हुई, फिर उनको वापस लाना एक मरहला था। मेरे भाई वहाँ पे थे, घर की सारी ख़वातीन यहाँ पे थी, तो मुझे लगता है वो इतना शदीद गम था ना मेरी ज़िंदगी में, वो टाइम पीरियड। मुझे लगता है वो बहुत तल्ख है। मुझे लगता है ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए मेरे साथ, कुछ भी हो जाए, उसके बराबर दुख नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि वो एक लंबा टाइम, 4-5 दिन आप वेट कर रहे हैं कि आपके फादर चले गए हैं और वो सर्द खाने में हैं क्योंकि पेपर वर्क हो रहा है। मुझे लगता है उससे तल्ख नहीं हो सकता कुछ मेरे लिए ज़िंदगी में। और मेरे अब्बू को ठंड लग रही थी फिर जब वो बीमार थे हॉस्पिटल में, मेरे दिमाग में 4-5 दिन वही घूम रहा था कि मेरे अब्बू को ठंड लग रही थी जब वो हॉस्पिटल में थे, तो अब हमने उनको सर्द खाने में रखा हुआ है। तो वो जो चीज़ है ना, मुझे लगता है दुनिया में कुछ सारी दौलत मेरी चली जाए, कुछ भी हो जाए मेरे साथ, वो सबसे ज़्यादा तल्ख चीज़ है जो मेरे साथ हुई है अब तक। अगेन एक पूरी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी है और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह आपके बुज़ुर्गों को जवार रहमत में जगह दे, आपको सब्र जमील अता फरमाए। आदमी स्पीचलेस हो जाता है बाज़ औक़ात अगर आपको किसी के प्यारे के हवाले से पुरसा देना हो, और बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और